बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म कैसे भरें। जी दोस्तों, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में और बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी आप करना चाहते हैं, उसका फॉर्म किस तरह से आपको भरना है, कौन सा फॉर्म है, किस तरीके से आपको भरना है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बैंक में जाकर ये वाला केवाईसी फॉर्म आपको ले लेना है, जो कि दोस्तों आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यही वाला दोस्तों आपको यहाँ पे केवाईसी फॉर्म ले लेना है। अब दोस्तों आपको किस तरीके से आपको फिल करना है, किस तरीके से भरना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला फॉर्म ले लेना है। आप देख सकते हैं नो योर कस्टमर फॉर्म, यानी कि केवाईसी वाला फॉर्म आपको यहाँ पे ले लेना है बैंक ऑफ इंडिया का। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको किस तरीके से भरना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, यहाँ पे डैट डॉट लिखा हुआ ब्रांच। तो आपको यहाँ पे अपना ब्रांच नेम डालना है, यानी कि दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का जो भी आपका ब्रांच नेम है, उस ब्रांच नेम को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। चाहे तो दोस्तों आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना ब्रांच यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको ब्रांच लिखना होगा कि जो भी आपका बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, उस ब्रांच नेम को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, चाहे तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच नेम। तो चलिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ। आप चाहे तो दोस्तों एक ही चीज़ लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों इंग्लिश में या फिर आप हिंदी में किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कस्टमर आईडी, 9 डिजिट का कस्टमर आईडी होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपना आधार नंबर डाल देना है, कुछ भी नहीं डालना है। कस्टमर आईडी में अपना आधार नंबर जो होता है, वो आधार नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अब दोस्तों आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो दूसरा कस्टमर आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का जो भी आपका अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको सही से इंटर कर देना है। जी दोस्तों, अकाउंट नंबर सही से आपको इंटर कर देना है। अब दोस्तों आपको थर्ड ऑप्शन में दिखा रहा है अकाउंट नेम, यानी कि दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में जो भी आपका नाम है वो आपको पासबुक में शो कर जाता है, वही नाम आपको सेम लिख देना है। जिस तरीके से आपके पासबुक में नाम है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो भी आपका नाम है, वो नाम आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चौथे नंबर में बोल रहा है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको सही से इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों ऑक्यूपेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यानी कि व्यवसाय का। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर दोस्तों बिजनेस करते हैं या फिर दोस्तों आपका सरकारी नौकरी है। जो भी है दोस्तों आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। मैं दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्टूडेंट लिख दिया हूँ। आपको दोस्तों अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। उसके बाद दोस्तों एनुअल इनकम आपको डाल देना है, यानी कि दोस्तों एनुअल इनकम आपके सालाना कितना इनकम आपके पास होता है। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 50,000 मिनिमम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे 50,000 डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपके बैंक पासबुक में फादर नाम आपको होगा, तो वो फादर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। या दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के पासबुक में वो फादर नेम होगा, तो फादर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर दोस्तों महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। याद रहे दोस्तों, जो भी आपके बैंक अकाउंट के पासबुक में जो आपका फादर नेम है, उस फादर नेम को उसी तरह से आपको डालना है। एक भी दोस्तों मिस्टेक नहीं करना है, बट आपको सही से फादर नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों फादर नेम डाल दिया हूँ। अब दोस्तों अपना एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, सेम एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है, जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, उसको दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया। अब दोस्तों मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोल रहे हैं, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपके बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अगर नहीं है तो आप दोस्तों कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल डालना पड़ेगा, यानी कि पैन कार्ड का यहाँ पे आपको डिटेल डालना पड़ेगा। तो पैन कार्ड का सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, यानी कि दोस्तों पैन कार्ड का जो भी आपका नंबर है, वो नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। पैन कार्ड में नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। चलिए मैं अपने पैन कार्ड का यहाँ पे मैं नंबर इंटर कर देता हूँ। आपका दोस्तों जो भी आपका पैन कार्ड होगा, उस पैन कार्ड में जो नंबर होता है, उस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको सही से इंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों
पैन कार्ड कब आपने इशू किया था उसका डेट दोस्तों पैन कार्ड में लिखा हुआ रहता है। उस डेट को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, यानी कि दोस्तों पैन कार्ड आप कब बनाए थे उसका डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट इंटर कर देता हूँ। डेट इंटर करने के बाद उससे यहाँ पे बोल रहा है जारी करने का स्थान, यानी कि उसको पैन कार्ड आप कब कहाँ बनाए थे उसको यहाँ पे जगह का नाम डालना है। जैसा कि दोस्तों आप अगर मान लीजिए पटना में बनाए तो पटना आपको डाल देना है, जो भी आपका लोकेशन होगा उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों एड्रेस प्रूफ डिटेल डालना है। एड्रेस प्रूफ डिटेल में दोस्तों अपना आधार कार्ड का यहाँ पे आपको डिटेल डालना पड़ेगा। तो आधार कार्ड का डिटेल डालने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, यानी कि दोस्तों एड्रेस प्रूफ का जो डिटेल है उसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद सही से इंटर करने के बाद आपको आधार डेट इशू यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको मालूम है आधार डेट मैंने कब बनाया था तो दोस्तों डेट आपको यहाँ पे डाल देना है, आधार इशू डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जाएगा थर्ड ऑप्शन में आधार कार्ड आप कहाँ बनाए थे उसका यहाँ पे जगह का नाम डालना है। यानी कि दोस्तों अगर आप पटना से हैं तो पटना में अगर आप दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड बनाए हैं तो अपना लोकेशन यहाँ पे डाल देना है कि कहाँ आप बनाए थे। यहाँ पे मैंने लिख दिया पटना, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, वरना दोस्तों यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ईमेल आईडी है तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब ईमेल आईडी इंटर करने के बाद नीचे वाला जो बॉक्स आपको दिखाई देगा, इस बॉक्स में दोस्तों कुछ भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। आपको दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है और फर्स्ट फ़ोटो को आपको यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद सेकंड फोटो को यहाँ पे आपको चिपका देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको एक सिग्नेचर करना है। इस बॉक्स में सबसे पहले वाले फोटो के नीचे में आपको बॉक्स बना दिखाई देगा, इस बॉक्स में दोस्तों आपको सिग्नेचर कर देना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप थंब भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर दूसरा में आपको यहाँ पे फिर से आपको सिग्नेचर करना है सेम तरीके से, तो दोनों फोटो और दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर आपको दोनों कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपने बैंक पासबुक का फोटो, आधार कार्ड का फोटो, पैन कार्ड का फोटो और दोस्तों इस फॉर्म को भरकर आपको दोस्तों बैंक में जाके जमा कर देना है। इस फॉर्म को सही से फिल करने के बाद बैंक पासबुक का जीरोक्स, उसके बाद दोस्तों अपने आधार कार्ड का जीरोक्स, उसके बाद दोस्तों अपने पैन कार्ड का जीरोक्स, तीनों जीरोक्स को आपको लगा देना है, इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपने बैंक में जाकर जमा कर देना है। जमा करने के बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर आपका दोस्तों केवाईसी कंप्लीट हो जाता है बैंक ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों आप इस तरह से बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।